प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे रिलेशनल ऑपरेशंस, जो कि हम ऑलरेडी दो रिलेशनल ऑपरेशंस हमारे डिस्कस कर चुके हैं रिलेशनल अलजेब्रा में। वो है सिलेक्शन और प्रोजेक्शन, जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो हम स्पेशल रिलेशनल ऑपरेशन में जो थर्ड टाइप इसकी करेंगे रिलेशनल ऑपरेशन की, वो है ज्वाइन। और ज्वाइन की आगे जो उसकी टाइप्स है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज्वाइन ऑपरेशन होता क्या है। ज्वाइन ऑपरेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन को हम टू टेबल्स को कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दो टेबल्स हैं हमारे पास, उनको कंबाइंड करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन। ये हमारा जो सिंबल है वो है ज्वाइन ऑपरेशंस का। सो ज्वाइन जो हमारे हम टेबल होंगे वो किसी कंडीशन पे के बेस पे होंगे। जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उस बेस पे हमारे दो टेबल हम लेंगे, उनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट टेबल। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल ए है और टेबल बी है। सो टेबल ए को टेबल बी से मैंने ज्वाइन किया है। जैसे कि आप ये देखो, सिंटैक्स भी मैंने लिखा है, अ रिलेशन कैन बी ज्वाइंट बट किसके बेस पे, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इन दोनों टेबल में क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, जैसे कि रोल नंबर और रोल नंबर दोनों में क्या है, कॉमन। सो जब दोनों कॉमन सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस पे ये ज्वाइन होने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा रिजल्ट टेबल आ जाएगा। सो इन दोनों की कंडीशन क्या मैच हो रही है, रोल नंबर विद द रोल नंबर। सो दोनों जब ज्वाइन करेंगे, दोनों के रोल नंबर जहाँ पे मैच कर जाएंगे, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट टेबल। सो विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन यू कैन कंबाइन टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ये तो सिंपल हो गई ज्वाइन की डेफिनेशन। सो हमारे पास ज्वाइन डिफरेंट तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास नेचुरल ज्वाइन। सो नेचुरल ज्वाइन भी किस पे परफॉर्म होता है, दो टेबल्स के ऊपर परफॉर्म होता है। ये जो नेचुरल ज्वाइन होता है ये किन को ज्वाइन करता है, टप्पल्स को ज्वाइन करता है, दो डिफरेंट टेबल्स की। जो टप्पल्स कॉमन होंगी दोनों टेबल्स में, उनको ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा किसका रिजल्ट होगा, नेचुरल ज्वाइन। जैसे कि हमने अभी एक ज्वाइन की एग्जांपल की है, वो सेम एग्जांपल हम किस में इम्प्लीमेंट करेंगे, नेचुरल ज्वाइन में। इसमें क्या है, इस टेबल में वैसे ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो जो टेबल है इन दोनों में रोल नंबर क्या है, कॉमन है, और 1 का 1 के साथ मैच है, 2 का 2 के साथ मैच है, 3 का 3 के साथ मैच है। जैसे ही हम कीवर्ड नेचुरल ज्वाइन लिखेंगे वो हमारा जो रिजल्ट टेबल तैयार होगा बेस्ड ऑन द नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड, वो हमारा होगा ये टेबल, जिसमें वो दोनों टेबल्स के कॉमन एट्रीब्यूट को कंसिडर करके हमारा क्या बना देगा, रिजल्ट टेबल। सो नेचुरल ज्वाइन में वो सारी टप्पल्स आ जाती हैं जो क्या है, कॉमन है बोथ द tables. So natural join is performed on the both the tuple because both have 1 or 2 column common with the same name, और उनकी डेटा टाइप भी क्या होती है, सेम। नेचुरल ज्वाइन में दोनों का नाम भी सेम होना चाहिए और दोनों की डेटा टाइप भी सेम हो, तब उसमें क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म होगा। जैसे रोल नंबर, यहाँ पे भी रोल नंबर है, इनका साइज भी सेम है और इनका डेटा टाइप भी सेम है और उनका नाम भी सेम है। सो इन दोनों टेबल्स पे हम कौन सा ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं, नेचुरल ज्वाइन। सो नेचुरल ज्वाइन का हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, सिंबल। सो ये किसका सिंबल है, नेचुरल ज्वाइन का। इसी तरह हमारे पास ज्वाइन की नेक्स्ट जो कह सकते हो आप टाइप आती है, वो है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन में हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन मीन्स वो सारे हमारे पास रोज आ जाएंगी जिनकी वैल्यू आपस में क्या करती होगी, मैच करती होगी, और दोनों में सेम ही बात, दोनों में एक कॉलम क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे टेबल ए में रोल नंबर और नेम है और क्लास है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, टेबल बी में क्लास और कोर्स। सो दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है, क्लास और क्लास। सो जब हम इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, हम किसका साइन यूज़ करेंगे, इक्वल टू। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ए और बी को क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, बट किन के कॉलम के बेस से, जब ए और बी की वैल्यू जो है क्या होगी, कॉमन होगी। ए कॉमन डॉट क्लास, बी कॉमन डॉट क्लास, मतलब
ए टेबल का हम कौन सा कॉलम ले रहे हैं क्लास, और बी टेबल का कौन सा कॉलम ले रहे हैं बी डॉट क्लास। सो जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी वही मेरे रिजल्टिंग टेबल में आएगी। सो इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद ये मेरा कौन सा टेबल आ गया है, ये मेरा रिजल्ट टेबल आ गया है। देखो जिसमें क्या आ चुका है, रोल नंबर, नेम, क्लास, क्लास 1 एंड कोर्स। सो दोनों मैचिंग हो रहे हैं। सो इनको कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये हमारा आउटपुट टेबल आ रहा है। सो क्लास 1 एक बार ही आएगी, यहाँ पे 2 बार नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पे मैच होगा वही उसी पे डिस्प्ले होगा मेरे आउटपुट में। सो नेक्स्ट जो थर्ड हमारी टाइप आती है वो है हमारा आउटर ज्वाइन। सो आउटर ज्वाइन का हमारा सिंबल क्या है, ये वाला, दिस इज योर आउटर ज्वाइन सिंबल। आउटर ज्वाइन किस पे परफॉर्म होता है, व्हेन ज्वाइनिंग टू और मोर टेबल इन सम केसेस। आउटर ज्वाइन कब होता है, जब हम कई बार क्या होता है, हम 2 टेबल कंबाइंड करते हैं, जैसे इक्वी ज्वाइन में, जैसे इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। सम टाइम यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 12 है, तो कुछ कॉलम हमारे पास क्या हो जाते हैं, मिस हो जाता है, जहाँ पे इक्वल टू वैल्यू नहीं है, तो वो वाला पर्टिकुलर कॉलम हमारा क्या होगा, टेबल में आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ मैच नहीं होती, जो हमारी वैल्यूज़ ज्वाइन नहीं होती एक दूसरे के साथ, वो स्किप ना हो, वो भी मेरे आउटपुट टेबल में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आउटर ज्वाइन। व्हेन ज्वाइनिंग टू और मोर टेबल इन सम केसेस डेटा मे बी लॉस्ट, एंड outer join help in retaining the information that would have been lost from the table। जो वैल्यूज़ हमारी मैच नहीं हो रही, जो हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो आउटपुट टेबल में डिस्प्ले हो, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं नल। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ आ जाएगा। पहले एग्जांपल करते हैं, फिर आउटर ज्वाइन को डिटेल में डिस्कस करते हैं फिर से। आउटर ज्वाइन 3 तरह का होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, और आपका तीसरा आउटर ज्वाइन आ जाएगा फुल आउटर ज्वाइन। सो सबसे पहले जो मैं ज्वाइन डिस्कस करने जा रही हूँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि मेरे पास ए टेबल है और बी टेबल है, ठीक है, और ए और बी के साथ मैंने क्या किया है, कौन सा ज्वाइन लगा दिया, लेफ्ट ज्वाइन। सबसे पहले देखो जब इसका आउटपुट आएगा, जब इनका इन दोनों पे कौन सा ज्वाइन लगा दिया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो क्या होगा, पहले तो मैचिंग वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2 और 2 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और ये हमारे आउटपुट टेबल में आ जाएगा। 3 और 3 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये भी हमारे किस में आ जाएगा, आउटपुट टेबल में आ जाएगा। 5 और 4 क्या है, डिफरेंट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन मीन्स जो हमारी आउटर ज्वाइन में लेफ्ट में जो टेबल होगा उसकी वैल्यूज़ को रिटेन करेगा, जैसे 4 को नहीं लेगा, किसको लेगा, 5 को लेगा। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, 25, पर यहाँ पे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 64, पर ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 64 नहीं लेगा, और क्यूब को क्या कर देगा, ऐसे ही छोड़ देगा, ट्यूब को क्या करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा। सो इसमें क्या हो गया कि लेफ्ट कॉलम, देखो जब हम इनको कंबाइन किया था, हमने कहा था कि आईडी हमें क्या नज़र आए, ऑल का मतलब आईडी भी नज़र आए, स्क्वायर भी नज़र आए, और क्यूब भी नज़र आए। इसमें क्या हुआ, जो सेम वैल्यू उनके कॉरस्पॉन्डिंग तो वैल्यू आ गई, पर जिनके कॉरस्पॉन्डिंग मैच नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने क्या फिल कर दिया है, नल। सो इसने किसके कॉरस्पॉन्डिंग नल फिल कर दिया है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या फिल कर दिया है, नल। अगर हम राइट आउटर ज्वाइन को देखें, राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, सेम एग्जांपल है, जैसे ए और बी मेरे पास टेबल हैं, इसको हमने जब राइट आउटर ज्वाइन किया तो क्या हुआ, आईडी और स्क्वायर, पहले 2 और 2 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, क्यूब और स्क्वायर आ गया मेरे पास, फिर 3 मैच कर रहा है, इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। अब देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट का मतलब हुआ जो ए के लेफ्ट में वैल्यू है वो रिटेन कर लेगा। जैसे लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट हमारे पास आता है 5, 25, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, 60। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब राइट का टेबल कौन सा है मेरा, बी,
बी की वैल्यूज़ को क्या कर लेगा, जाने नहीं देगा। बी मेरा बेस टेबल हो गया, ए मेरा क्या हो गया, चाइल्ड टेबल। सो बेस टेबल यहाँ पे बी है और बी की वैल्यू क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। जैसे 2 और 3 तो दोनों में सेम थी, इसलिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, क्यूब की वैल्यू भी आ गई। पर बी में 4 और 5 दोनों मैच नहीं थे, पर मैंने कौन सा ज्वाइन लगाया है, राइट। सो राइट वाले की वैल्यू वो क्या करेगा, रिटेन करेगा, और जो मैच नहीं है जैसे इसकी वैल्यू को वो क्या कर देगा, नल कर देगा। अगर हम इधर वापस आएँ हमारे हमारे इस लेफ़्ट ज्वाइन में, इसमें क्या किया था उसने, लेफ़्ट टेबल की वैल्यू को, जैसे 5 और लेफ़्ट में क्या था, ए 5 और 25 की वैल्यू को क्या कर लिया था, रिटेन, और बी की वैल्यू को क्या कर दिया था, नल। और इसमें क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को क्या कर रहा है, नल कर रहा है, और बी की वैल्यूज़ को एज इट इज़ क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। ये हमारा होता है राइट आउटर ज्वाइन, राइट टेबल की वैल्यूज़ को रिटेन करता है। ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन, फुल का क्या मतलब हो गया, ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द रिलेशंस आर इंक्लूड इन द रिजल्ट। सो दोनों की वैल्यूज़ को रिटेन करके रिजल्ट में उसको क्या करेगा, ऐड करेगा। जैसे कि 2 और 2 मैच हो रहा है, एज इट इज़ रो आ गई 3 9 3 27, 3 और 3 मैच हो रहा है, आई डी मैच हो रहा है, 3 9 27 हो गया। 5 25 एक बार लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करेगा, एक बार राइट कहने का क्या मतलब, 5 25 एज इट इज़ आ जाएगा, और क्यूब किसका है, बी का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या फिल कर देगा, नल। बी, अब बी का क्या है, 4, बी की वैल्यू है 4 और 64, दोनों मैच नहीं होती, फिर क्या करेगा, बी की वैल्यू जो है 4 और 64 ले लेगा, बट इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, इसको क्या कर देगा, नल रिप्रेजेंट कर देगा। सो ये हो गया हमारा फुल आउटर ज्वाइन। सो लास्ट जो ज्वाइन का टाइप आता है वो है डिवीजन ऑपरेशन। सो डिवीजन ऑपरेशन में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, डिवीजन की जब भी क्वेरी आएगी उसमें वर्ड आपका आएगा ऑल। सो डिवीजन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जो कि हमारा क्या है, डिवीजन का। सो डिवीजन में हम क्या करेंगे, वो रोज़ कंबाइंड करेंगे जो क्या है, डिवाइड हो सकती है। जैसे कि आप देखो कोर्स में, डेटाबेस में इसको इसके साथ सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग बीसीएस है, पर एमसीएस नहीं है। सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग बीसीएस है पर एमसीएस नहीं है। मतलब ये हमारी वैल्यू सिस्टम में, डिवाइड का मतलब क्या होता है, इक्वल डिवाइड हो जाना, दोनों की वैल्यू मैच करनी चाहिए। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखो, डेटाबेस के कॉरस्पॉन्डिंग बीसीएस भी है और एमसीएस भी है, और इसी तरह हमारे कोर्स में कौन सी 2 वैल्यू हैं, बीसीएस और एमसीएस। सो ये जो सबसे पहले 2 बातें डिवीजन ऑपरेशन में याद रखने वाली हैं कि सबसे पहले क्वेरी में जब भी ऑल आएगा तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, डिवीजन ऑपरेशन, और दोनों की वैल्यू डिवीजन में दोनों मैच मिलते होने चाहिए। अगर सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें एक और सिस्टम की वैल्यू मिलती जिसमें हम लिखते एमसीएस, सो रिजल्ट में हमारे पास आ जाना था डेटाबेस और सिस्टम दोनों ही। बट इसमें क्या है, सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ बीसीएस है, एमसीएस नहीं है। सो ये वाला हमारा कॉलम क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। बट डेटाबेस के कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन में बीसीएस भी मिल रहा है और डेटाबेस के कॉरस्पॉन्डिंग एमसीएस भी मिल रहा है। सो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा डिवीजन के बाद, डेटाबेस। सो ये हमारे हो गए ज्वाइन ऑपरेशन। ठीक है। सो ज्वाइन में आपने एक चीज़ कॉमन देखी है कि मैंने डिफरेंट तरह के सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि इक्वी ज्वाइन के लिए इक्वल। सो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग तरह के सिंबल यूज़ किए हुए हैं। सो इन सिंबल्स को मैंने रिलेशनल अलजब्रा के तौर से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि डिफरेंट सिंबल्स हैं, इक्वी ज्वाइन का इक्वल टू सिंबल है, आउटर ज्वाइन का ये सिंबल है, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन में ये 2 लाइंस आ जाएंगी आपकी, राइट आउटर ज्वाइन में ये इधर लाइन आ जाएगी, इक्वल में दोनों साइड ज्वाइन आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास डिवीजन का साइन आ जाएगा। सो दिस इज़ माय टॉपिक फॉर ज्वाइंस। आई होप यू लाइक द टॉपिक। Please like and subscribe my channel Easy Learning.